मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुरा कर बोली, सैमसंग गैलेक्सी S6। मैंने कहा, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। हम खुद नोकिया 1112 की बैटरी में कागज़ फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मॉडर्न फकीर ने मालिक को चौथे फ्लोर से नीचे बुलवाया और कहा, अल्लाह के नाम पर खैरात दीजिए। मालिक ने कहा, आइए मेरे साथ। चौथे फ्लोर पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बाबा माफ़ कीजिए। पिछले 5 दिन से 10-10 रुपए जोड़ रही थी कि बड़ी चॉकलेट खाऊंगी। मर जाना। दुकान वाला कहंदा, बाजी हम टेप वाले नोट नहीं लेते। शोर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान। बीवी बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? शोर बोला, डॉक्टर ने कहा कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। थोड़ी देर परेशानी रही, फिर बीवी सो गई। शोर बोला, ओए सो गई हैं? बीवी बोली, आहो तू ते सवेरे नहीं उठना, मैं ते जल्दी उठना है। सास और दामाद उर्दू के दो ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें उल्टा करके भी पढ़ें तो वो सास और दामाद ही रहते हैं। मजाल है जो ज़रा बराबर भी फ़र्क नज़र आता हो। अगर बच्चा बहुत शरारती हो और आपकी बात ना सुनता हो तो उसे ढीले इलास्टिक वाली निक्कर पहना दें। वो सारा वक्त निक्कर संभालता रहेगा, शरारत उसके दिमाग में नहीं आएगी और आप भी सुकून से घर के काम कर सकेंगे। मुझे कहती है, फ्री हो जाओ फिर बात करते हैं, और जब मैं उसके साथ फ्री हुआ तो ब्लॉक ही कर गई। पहले मौलवी कहते थे कि लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है, हम नहीं मानते थे। अब हम यही कहते हैं मगर मौलवी नहीं मानते। पाकिस्तान में एक समझदार तबका ऐसा भी है जो बिरयानी में आलू ढूंढने के बहाने सारी बोटियां अपनी प्लेट में मुंतकिल कर लेते हैं। पाकिस्तान के चिड़ियाघर में एक शेर बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे रोज़ाना सिर्फ किलो गोश्त दिया जाता था और मज़ीद तलब करने पर उसे कह दिया जाता था कि महंगाई बहुत है, इतने से ही काम चलाओ। जब पाकिस्तान और दुबई के दरमियान जानवरों की मुंतकली का मंसूबा फ़ाइल हो गया तो उस शेर को दुबई ट्रांसफ़र करने के लिए मुंतखब कर लिया गया। वो शेर समझा कि मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। अब साफ़ सुथरा चिड़ियाघर, AC और पेट भर कर खाना मिलेगा। दुबई पहुंचने के बाद पहले दिन उसे एक इंतहाई खूबसूरती और महारत से सला हुआ एक थैला मिला। शेर बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसे खोला तो उसमें चंद केले थे। शेर बहुत हैरान हुआ, फिर उसने सोचा कि शायद गलती से ये थैला मेरे पास आ गया हो। उसने केले खाए, पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो गया। अगले दिन फिर वही बात हुई। खाने का थैला खोलने पर अंदर से केले निकले। शेर का दिमाग खुल गया। उसे डिलीवरी बॉय पर इंतहाई गुस्सा आ गया। बोलने लगा, कल आ लेने दो, मैं इस डिलीवरी बॉय से निमट लूँगा। अगले दिन फिर डिलीवरी बॉय आया तो शेर ने उसे रोक लिया और उसके सामने पैकेट खोला। अंदर से फिर केले निकले। शेर ने डिलीवरी बॉय से नहायत गुस्से में कहा, तुम ऐसे काम करते हो? तुम्हें पता नहीं कि शेर क्या खाता है? रोज़ गलत केलों का पैकेट दे जाते हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं शेर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ और जंगल का बादशाह गोश्त खाता है। डिलीवरी बॉय ने बहुत इत्मीनान से उसकी सारी बात सुनी और बहुत नरम और पुरसकून लहजे में बोला, जनाब मैं जानता हूँ कि आप जंगल के बादशाह हैं, लेकिन माजरत के साथ आपको यहाँ बंदर के वीज़े पर लाया गया है। खान साहब बोला, मौलवी साहब क्या जन्नत में निस्वार मिलेगी? मौलवी साहब बोले, हाँ ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसको थूकने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा।
एक सरदार जी अपनी शादी के लिए अपनी अम्मी के साथ मन्नत मांगने मंदिर गए। वहाँ सरदार जी की अम्मी रश में कहीं गुम हो गई। सरदार ने बहुत तलाश किया मगर नहीं मिली। थक आकर एक जगह बैठ गया और कहने लगा, लो जी अपनी ते लब भी नहीं, उतू अब्बे दी भी गंवा बैठा वहाँ। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, भैंस की कितनी टांगे होती हैं? शागिर्द बोला, सर ये तो कोई बेवकूफ़ भी बता देगा। उस्ताद बोला, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। एक चरसी को रात 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही चरसी ने एक थप्पड़ मारा। बीवी ने गुस्से से कहा, बच्चों को कोई ऐसे मारता है? चरसी बोला, ये पहली रात 3 बजे घर आया, जब जवान होगा तो किस वक्त घर आएगा? एक औरत अपनी मुश्किलात लेकर बाबा सुल्तान बंगाली के पास गई। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना और फिर बोले, बेटा इसका हल हो जाएगा मगर इसके लिए कुछ खर्चा आएगा। औरत बोली, कितना खर्चा आएगा? बाबा जी बोले, तुमसे मैं ज़्यादा तो नहीं ले सकता, बस जो 1,24,000 पैगंबर हैं सबके नाम से 1-1 रुपया सदका कर दो। औरत भी बहुत होशियार थी। उसने कहा, ठीक है बाबा, आप बारी बारी सब के नाम लेते जाएं, मैं 1-1 रुपया रखती जाऊंगी। आपके सामने। बाबा चुप हैं। माँ मुन्ने से कहने लगी, रात में अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब वे क्यों है? मुन्ना मासूमियत से बोला, वो एक अंधेरे में मुझे नजर नहीं आया। बेटा बोला, पापा ये सांडू कौन सा रिश्ता होता है? पापा बोला, जब 2 अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो आपस में सांडू कहलाते हैं। टीचर, अगर मुल्क में पानी ख़त्म हो जाए तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे? गुज्जर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, दूध खालस मिलने लगेगा। एक बहुत मोटी औरत पलंग पर सो रही थी कि अचानक जलजला आ गया और वो पलंग से गिर गई। उसका शोर दौड़ता हुआ आया और बोला, बेगम तुम जलजले की वजह से गिर गई हो या तुम्हारे गिरने से जलजला आया है? एक आदमी की साइकिल गुम होगी तो वो लोगों को मिठाई खिलाने लगा। लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारी साइकिल गुम होगी और तुम मिठाई खिला रहे हो, क्यों? मैं इसलिए खुश हूँ कि साइकिल गुम होगी, अगर मैं साइकिल पर होता तो मैं भी गुम हो जाता। रात को 11 बजे कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ी। साथ वाली दुकान जो बंद थी दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, भाई सुबह आना, ये मेरी दुकान है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। टीचर स्टूडेंट से, क्लास में कौन शोर कर रहा था? स्टूडेंट, मुझे क्या पता, मैं तो अपनी बातों में लगा हुआ था। बीवी शोर से कहने लगी, मैं आपकी सालगिरह के लिए सूट लाई हूँ। शोर बोला, अच्छा दिखाओ। बीवी बोली, मैं अभी पहन कर आती हूँ। एक पागल 100 के नोट पर लिखा हुआ नंबर डायल कर रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, यार तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? पागल बोला, यार मैं चेक कर रहा हूँ कि कायदे आज़म का इंतकाल हो गया तो उनकी सिम किसके पास है। वो तेरे अपने ही थे जो तेरी इज्जत पर वार कर गए दोस्त, वरना गैरों को क्या खबर कि तुम शलवार में रबड़ का नाड़ा पहनते हो। मेरी अम्मी को अर्तुगरुल ड्रामा इसलिए भी पसंद है क्योंकि उसमें किसी के पास मोबाइल नहीं है। एक शख्स डॉक्टर से कहने लगा, जब आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? डॉक्टर बोला, भाई क्या बताऊं, मुझे इन मरे हुए लोगों से शर्म आती है, ये सब लोग मेरी दवा से मरे हैं।
एक शख्स को मजाक करने की बड़ी आदत थी। उन्होंने अपने दोस्त को खत लिखा। खत में सिर्फ एक जुमला लिखा कि मैं खैरियत से हूँ। जवाब में उसे एक भारी बैरंग लिफाफा मसूल हुआ। वसूल करते ही उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर से एक पत्थर निकाला। उस पर लिखा था, आपकी खैरियत की इत्तला पाकर मेरे दिल से ये भारी पत्थर हट गया। लड़का बोला, तुम्हारी जुल्फों से खेलने को दिल चाहता है। लड़की ने वेग उतारी और कहा, सुबह वापस कर देना, मैंने कॉलेज जाना है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।